अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 27। आज की एक्टिविटी है 27 एक्टिविटी कहती है आपका कोई काम आने वाले वक्त में जारी होगा या जारी रहेगा। मतलब कि फ्यूचर टाइम में आपका कोई काम कंटिन्यू होगा, स्टार्ट नहीं बट जारी रहेगा। हम कभी कभी कहते हैं ना, मेरा ये काम होता रहेगा, ठीक है, इस टाइम में ये करता रहूँगा। तो ऐसी सिचुएशन को सेंटेंस में चेंज कैसे करें। इससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। 5 जून को मैं क्लास से लेने जा रहा हूँ बेसिक इंग्लिश का, जिसमें आपको रूल्स भी सिखाया जाएगा। बहुत आपकी इंग्लिश अच्छी की जाएगी। उसमें आपकी बेसिक ग्रामर के साथ साथ आप इंग्लिश के रूल्स भी सीख जाओगे। उसके साथ साथ दो दो तीन तीन वर्ड से एडवांस वोकैबुलरी का भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। ये ऊपर नंबर चेक करें, और जो एडमिशन लेना चाहते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ को इन्फॉर्म भी करें, ठीक है जी। एंड ऐसा ना हो लेट से एडमिशन ले, फिर मसला हो जाएगा आपके साथ। और जब आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 27 एक्टिविटी कहती है ऐसे सेंटेंस को हम ना कन्वर्ट इंग्लिश में करेंगे। तो आप पहले लगाओगे शल विल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। शल एंड विल आपको मैंने यूज़ पहले बता चुका हूँ, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। अब देखें सेंटेंस ये है, अली क्रिकेट खेलता रहेगा। तो यहाँ पर देखें मैंने बात की है आने वाले टाइम की, लेकिन उसमें मेरा काम क्या होगा, जारी होगा, कंटिन्यू होगा। तो इसकी ट्रांसलेट ये होगी, अली के साथ विल लगेगा तो हम लगाएंगे अली विल बी प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर देखें बी भी लगाते हैं, विल बी, शल बी, याद रखें। जब समझ में आ गई है तो हम चलते हैं होमवर्क की तरफ। देखें एंड होमवर्क है ना, ये मुझे वॉइस में भेजा करें, ठीक है जी, ये कोशिश ये करें। देखिए फर्स्ट सेंटेंस मेरा ये है वो बर्तन धो रही होगी, ठीक है। वो के लिए अक्सर बच्चे ये कहते हैं वो के लिए ही लगा लेते। देखिए सेंटेंस किसका सेंस दे रहा है, यहाँ पर बॉयज़ का दे रहा है या गर्ल्स का दे रहा है, ये भी देखा करें, ठीक है। एंड शल विल का कोई मसला नहीं है, आई के साथ शल लगाते हैं और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसके साथ विल लगाते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। एंड नेक्स्ट है हम मोबाइल इस्तेमाल करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये बोल रहा हूँ मेरा जो काम होगा वो फ्यूचर के टाइम में कंटिन्यू रहेगा, ठीक है जी। तो इसको ट्रांसलेट करें, वॉइस में भेजें, आपकी आदत बन जाएगी। एंड ये 27 मतलब कि 3 लेक्चर हो चुके, बाकी इसके बाद 3 लेक्चर लास्ट हैं। एंड जिसकी इंग्लिश अभी भी बोलने के लायक नहीं है, तो वो उसकी मसला ये है उन्होंने जस्ट लेक्चर सुनने, नोट्स बनाए बस, और कुछ काम नहीं किए। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, पहले लेक्चर से मैं ये कह रहा हूँ, आप जितनी कम्युनिकेट करोगे, बोलोगे, गलत बोलोगे उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जब कम्युनिकेट करोगे ना तो आपकी इंग्लिश बनेगी, वैसा नहीं है। मैं ये बेस्ट ग्रामर का इंग्लिश ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे छोटे छोटे बच्चे वो भी इंग्लिश ये मेरे क्लास लेने के बाद भी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल रहे हैं, क्योंकि वो मुझे होमवर्क भेजते हैं ना, तो बहुत थोड़ी बहुत छोटी छोटी गलती होती है, लेकिन वो कोशिश ये होती है उसको सेंटेंस की ग्रामर की स्ट्रक्चर आना स्टार्ट हो गई है। तो आप भी ऐसा करें, ठीक है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा पोर्शन है एडवांस वोकैबुलरी। देखिए इन लार्ज नंबर, जो हम कहते हैं ना, ये बहुत आज बहुत इस जलसे में या इस मीटिंग में बहुत लोग आए थे, लार्ज नंबर था, तो हम उस लार्ज नंबर को बोलते हैं मायरेट, एडवांस में बोलते हैं बड़ा तादाद। डेस्ट्रॉय या डेमोलिश, जिसको हम कहते हैं तबाह करना, ये हम कहते हैं ये जगह जो रूम था ये बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, हम उसको एडवांस में बोलते हैं रेस। ट्रिक, ट्रिक मतलब कोई अटकल, हम कहते हैं ना ये इन्होंने अटकल बहुत अच्छी बताई है, ट्रिक बहुत अच्छी दी है, तो हम उसको बोलते हैं इंग्लिश में सबटरफ्यूज, सबटरफ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट है परफेक्ट, परफेक्ट मतलब जिसमें कोई भी गलती ना हो, बहुत सही हो, उस पर हम कोई तनकीद ना कर सकें, तो हम उसको बहुत वो इंग्लिश में बोलते हैं एडवांस में कहते हैं हाँ सॉरी एर अप्रोचेबल, ठीक है। एर अप्रोचेबल मतलब कि परफेक्ट। रिलेवेंट, रिलेवेंट मतलब मुनासबत हो, जो मैं कहता हूँ ना ये बहुत, जो आपने टॉपिक बताया ये मेरे टॉपिक से बहुत रिलेवेंट है। रिलेवेंट मतलब मुनासबत रखता है, उसी जैसा है, तो हम उसको इंग्लिश में एडवांस बोलते हैं पर्टिनेंट, पर्टिनेंट। नेक्स्ट हमारा बहुत इजी, बहुत वर्ड जो फेमस है, ये हम बहुत अक्सर यूज़ भी करते हैं, एक्सप्लेन अननेसेसरी डिटेल। कभी कभी यूँ कहते हैं ना बच्चे छोटी बात थे लेकिन उसको बड़ा बड़ा कर, अननेसेसरी मतलब बेज़रूरी बातें उसको बता देते हैं। या कभी कभी हम आंसर ऐसा लिखते हैं, कभी कभी वो क्वेश्चन पूछा है सेल क्या है, लेकिन हम क्या करते हैं सेल के पार्ट्स एवरीथिंग, उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज ये बता देते हैं खाम खा, ठीक है। ये ना बोलना चाहिए, जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं ना वैसा आंसर किया जाए। तो हमें ऐसे अननेसेसरी डिटेल को हम बोलते हैं बेलापोर, बेलापोर, ठीक है। लास्ट एक्टिविटी हमारी है
स्पोकन एक्टिविटी ये कह रही है आज की, वाई डू यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश। ये बहुत अच्छी मैंने आज क्वेश्चन अच्छा किया है, अच्छी नहीं बट अच्छा किया है। ये मुझे, आप इंग्लिश बोलना क्यों पसंद करते हैं, ठीक है, ये मुझे आप स्पोकन एक्टिविटी में बताएं, ठीक है। थैंक यू।